मिलता है, उसमें वो लिख कर गया होता है कि थैंक यू, तुमने कल मेरे ऊपर वो पेपर स्प्रे नहीं छिड़की और तुम फिक्र मत करना, उन सारे गंदे लोगों से मैं निपट लूंगा। और अभी मैं बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ, तो तुम वेट करो मेरे घर आने का। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर अपने बिजनेस ट्रिप पर गया होता है और अपना काम वगैरह कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जब लूसी यहाँ स्कूल में आती है तो उसकी फ्रेंड जिया उसे इस बारे में बताती है कि जाओ की मॉम को भी पुलिस लेकर गई है पूछताछ करने के लिए और उनकी अब प्रेसिडेंट की पोजीशन खतरे में। फिर इतने में लूसी को फैंग की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे कोई मैसेज वगैरह भी नहीं करी। तो लूसी कहती है कि मेरा फोन खराब हो गया था और अभी मैंने नया फोन ली हूँ। और फिर वो उसे पूछती है कि जाओ और उसकी मॉम को जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेकर गए, क्या ये सब तुमने करे हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने सारे एविडेंस को ऑफिसर तक पहुंचा दिया। तो लूसी इसके लिए फैंग को थैंक यू करने लगती है और वो कहता है कि क्या तुमने मेरा नोट देखी थी? तुम घर पे मेरा बिजनेस ट्रिप से वापस आने का इंतजार करना। तो लूसी इसे हाँ बोलकर कॉल कट करती है और फिर दोनों ही बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी यहाँ अपने घर पे कुकिंग वगैरह कर रही होती है। तभी इतने में कोई डोर नॉक करता है, तो ये दरवाजा खोलती है और यहाँ पर फैंग आया होता है और वो अंदर आते के साथ ही लूसी को किस करने लगता है। तो वो जल्दी से उसे दूर करती है। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल पर बोला था ना कि तुम घर पे मेरा इंतजार करना, और तुमने हाँ भी बोली थी, तो अब क्या हो गया? तो ये कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोली। फैंग कहता है कि अच्छा अंदर तो ले लो, सिक्योरिटी गार्ड बाहर से मुझे देख रहा है। तो फिर लूसी इसे घर में ले लेती है और फिर से फैंग इसे किस करने लगता है। तो वो उसे दूर करती है और कहती है कि पहले हमें कुछ चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो ये कहता है कि क्या? तो लूसी उसे बताती है कि मैंने बोली थी ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो फिर इसके लिए वो मान जाता है। फिर ये कहती है कि मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि तुम्हें ये याद रखना है कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत ही डिफरेंस है, तो पहले ही सोच लो। तो वो कहता है कि मैं कोई भी चीज करने के लिए रिग्रेट नहीं करता हूँ। तो ये कहती है कि लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि तुम अभी हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं करोगे। तो फैंग पूछता है कि आखिर क्यों? तो ये कहती है कि क्योंकि ये दुनिया लड़कियों के साथ फेयर नहीं होती है और मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखो, मैं बस चाहती हूँ कि मैं जब चाहे तुमसे दूर हो सकूं। फैंग कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए भी मान रहा हूँ कि मैं बाहर तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो फिर लूसी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जाकर खाना गर्म करती हूँ। तो फैंग उसे रोक कर कहता है कि अभी खाना जरूरी नहीं है और वो उसे उठा के रूम में लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब दोनों की नींद खुलती है तो फैंग लूसी से कहता है कि क्यों ना अब तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। तो ये कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा स्कूल भी यहाँ से नजदीक है। तो ये कहता है कि मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। तो लूसी फिर भी नहीं मानती है। तो ये कहता है कि ठीक है, कम से कम अपने घर की चाबी दे दो। तो फिर ये कहती है कि तुम तो बिजी रहते होंगे ना। फैंग कहता है कि कितना भी बिजी रहता हूँ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो फिर लूसी मान जाती है। फिर इसके बाद दोनों ही अपना काम पर जाने के लिए बाहर निकलते हैं और लूसी अपनी एक्स्ट्रा वाली पार्ट टाइम जॉब यानी कि ट्रांसलेटर की जॉब करने आई होती है और वो यहाँ किसी फॉरेनर क्लाइंट को पिक करने गई होती है। तभी इतने में वो फॉरेनर क्लाइंट यहाँ पर किसी हैंडसम बंदे को देखकर तारीफ करने लगती है और पूछती है कि वैसे वो है कौन। तो फिर जब लूसी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर फैंग भी आया हुआ है। फैंग भी अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया होता है और लूसी उसे देखकर सोचती है कि उसने मुझे बताया भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि लूसी यहीं होटल में रुकी हुई होती है अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ, क्योंकि वो लोग यहीं पर ही बिजनेस डील कर रहे हैं। और तभी इतने में लूसी के पास यहाँ पर फैंग का सेक्रेटरी आ जाता है और उसे फैंग का रूम कार्ड देने लगता है और कहता है कि बॉस ने आपको मिलने के लिए बुलाया। तो लूसी जल्दी से इसे कार्ड ले लेती है ताकि कोई देख न ले और सोचती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, मैंने उसे बोली थी कि हम बाहर किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। फिर ये छुपते छुपाते हुए उसके रूम के बाहर पहुंचती है और जैसी नॉक करती है तो वो जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। लूसी उसे दूर करती है और समझाती है कि हमें कोई देख लेगा तो फिर कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम लोग सीक्रेट अफेयर चला रहे। तो फिर लूसी बताती है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अभी और भी काम करना है। ऐसा बोलकर फिर वो उसे बाहर भेजती है कि देखो कहीं बाहर कोई खड़ा तो नहीं है। तो फिर फैंग को मानना पड़ता है और वो दरवाजा खोलकर देखने लगता है कि बाहर कोई नहीं है। फिर लूसी यहाँ से चली जाती है। पर फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग नहीं मानता है और वो लूसी के रूम में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सुबह होने से पहले उसे उठा देती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई हमें देख लेगा। तो फिर बेचारे को उठकर जाना ही पड़ता है। और फिर नेक्स्ट डे जो दोनों फॉरेनर क्लाइंट आए होते हैं उन लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और लूसी उन लोग को गुड बाय कर रही होती है। और फिर उसके बाद लूसी अपनी टीम के साथ यहाँ जब डिनर के लिए गई होती है तभी यहाँ पर फैंग के साथ कोई 2 ऑफिसर आए होते हैं। फिर सभी लोग यहाँ पर फैंग के साथ हैंडशेक कर रहे होते हैं। जब लूसी यहाँ फैंग से हैंडशेक करती है तो वो तो इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है, तो वो जल्दी से इससे अपना हाथ छुड़ाती है। और फिर उसके बाद ये लोग डिनर करना स्टार्ट करते हैं। वो लूसी की जो सारी कलीग्स होती है वो तो फैंग को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और उसके साथ ड्रिंक टोस्ट करने लगती है। तो ये उन लोग के साथ ज्यादा ड्रिंक नहीं करता है। फिर लूसी की बारी आती है
तो वो बस थोड़ा ही ड्रिंक करती है तो उसकी कलीग यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि आखिर वो मिस्टर फैंग की बेइज्जती कर रही है। लूसी और ड्रिंक करने जा रही होती है पर फैंग उसकी साइड लेते हुए उसकी कलीग को डांटता है कि आखिर वो किसी लड़की को इस तरीके से कैसे फोर्स कर सकती है, आखिर वो उसकी कलीग भी तो है ना। तो फिर वो तुरंत ही सॉरी कहती है। फिर डायरेक्टर यहाँ पर लूसी से पूछ रहे होते हैं कि वैसे वो इतनी ब्यूटीफुल है तो उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। तो लूसी नहीं बोलने जा रही होती है पर फिर फैंग को देखकर उसे हाँ बोलना पड़ता है। फिर वो लोग पूछने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है और कैसे टाइप का है। तो लूसी तो बहुत सारी बुराइयां बताने लगती है कि वो कोई अच्छा काम भी नहीं करता है और ना टॉल और हैंडसम है और उसकी फैमिली भी कोई खास नहीं है। तो फैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वही सब सुन रहा होता है और डायरेक्टर कहने लगते हैं कि सच में फिर तो ऐसे बॉयफ्रेंड का क्या ही फायदा है। फिर इतने में लूसी को काम से कॉल आ जाती है और वो डिनर पार्टी छोड़कर चली जाती है। तो फैंग उसकी फिक्र करता है कि पता नहीं कहाँ गई। फिर यहाँ पर फैंग उसकी फिक्र करते हुए उसे कॉल लगाने लगता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो लूसी कहती है कि मैं जरूरी काम से वापस से सिटी आ रही हूँ और मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो फैंग कहता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि ग्रैंडमा अभी कैसी है। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के बताने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की अभी सर्जरी हो रही है। फिर लूसी तो इनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर निकल कर बताता है कि पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है, तो आप लोगों को 2 दिन यहाँ पर उसका ख्याल रखना होगा। फिर लूसी अपनी मॉम और अपने स्टेप फादर से कह देती है कि आप लोग जाओ यहाँ से, मैं ग्रैंडमा का ख्याल रख लूंगी। और फिर यहाँ पर लूसी की मॉम से बात करने की कोशिश करती है पर लूसी उन्हें इग्नोर कर रही होती है और वो उनसे कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर इस बारे में फिक्र कर रहा होता है कि लूसी ने अभी तक उसे कांटेक्ट नहीं करी। फिर इतने में से इसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि आज रात फैमिली डिनर पार्टी है और तुम्हारे डैड की कोई फ्रेंड आ रही है तो तुम डिनर के लिए पहुंच जाना। तो फैंग साफ साफ मना कर देता है कि मॉम मैं नहीं आने वाला हूँ। फिर इसके बाद फैंग अपने घर पहुंचता है जहाँ पर उसके घर पे पार्टी चल रही होती है और वो यहाँ पर अपने अंकल और कजिन से बातें कर रहा होता है। और तभी फैंग के मॉम डैड आपस में उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो इस साल कैसे भी करके फैंग की शादी करवा के रहेंगे। फिर ये मौका देखकर बाहर जाता है और स्मोक करने लगता है और इससे सिर्फ लूसी की याद आ रही होती है। तो ये तुरंत ही फिर से उसे कॉल करता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो तुम तो मुझे कॉल करनी ही नहीं वाली थी। तो फिर तो लूसी बताती है कि मेरी ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज है तो मैं 2 दिन से बस उनका ख्याल ही रख रही थी। ये सुनते के साथ ही फैंग कहने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई कि ग्रैंडमा बीमार है, क्या मैं उनके लिए कोई अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट करूं। तो कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उनकी सर्जरी हो चुकी है और डॉक्टर ने कहा इसके सब कुछ ठीक है, बस अभी उन्हें होश नहीं आया। तो फैंग कहता है कि फिर अपना ख्याल रखना, तुम काफी थक गई होंगी। तो ये कहती है कि हाँ मैं बिजी तो थी। तो फिर फैंग कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है, जब मैं घर आऊंगी तो फिर हम लोग मिलेंगे। फिर इसके बाद फैंग जैसे ही अंदर आता है तो उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो बताने लगता है कि लूसी की ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और उनकी सर्जरी हुई है और वो हॉस्पिटल में है और वो अभी आपसे मिलना चाहती है। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा कहने लगती है कि मुझे अभी वहां पर लेकर चलो। तो फैंग के मॉम डैड कहने लगते हैं कि अभी फैमिली डिनर स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फ्रेंड से ज्यादा ये फैमिली डिनर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जा रही हूँ अभी उसे मिलने। ऐसा बोलकर वो फैंग को लेकर चली जाती है। और फिर जब वो यहाँ पर लूसी की ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है तो फिर लूसी की ग्रैंडमा कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें वैसे कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। तो ये कहने लगती है कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाई थी ना। और फिर वो समझ जाती है कि अच्छा तो फैंग ने उन्हें यहाँ लाने के लिए झूठ बोला हुआ था ताकि वो लूसी से मिल सके। फिर ग्रैंडमा यहाँ फैंग का साथ देते हुए एक्टिंग करने लगती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हुई तो मैं तुम्हें देखने आ गई। और फिर वो लूसी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो ग्रैंडमा बताने लगती है कि लूसी यहाँ पर मेरा ख्याल रख रही थी। तो फिर फैंग की ग्रैंडमा तारीफ करती है कि वो कितनी अच्छी बच्ची है। फिर फैंग यहाँ से बाहर जाता है और लूसी और वो एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों साइड में जाते हैं बातें करने के लिए। लूसी कहती है कि क्या तुम यहाँ स्पेशली मुझे देखने आए हो। तो फैंग हाँ बोलता है। फिर लूसी कहती है कि अब हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम लोग को कोई देख लेगा। फिर इतने में लूसी को उसकी ग्रैंडमा की डॉक्टर की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि उसके घर से कुछ खाना आया हुआ है तो वो उसके साथ शेयर करना चाहता है। तो लूसी कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पर वो फिर भी उसे मनाने लगता है। तो फिर फैंग को जेलसी होती है और वो उस डॉक्टर से कह देता है कि इसने मना कर दी ना, ऐसा बोलकर उसको कॉल कट करता है। और फिर लूसी और फैंग दोनों साथ में मिलकर दोनों ग्रैंडमा के पास आ जाते हैं और फैंग की ग्रैंडमा तो इन दोनों को साथ देकर खुश होने लगती है। और फिर इतने में यहाँ पर लूसी की ग्रैंडमा का डॉक्टर आ जाता है और वो बताने लगता है कि ग्रैंडमा आपकी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है और वो लूसी को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। तो फैंग इन दोनों को दूर से बात करते हुए देखकर जेलस हो रहा होता है। और तभी डॉक्टर पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो लूसी बताती है कि वो मेरी ग्रैंडमा की फ्रेंड का ग्रैंडसन है।
और तभी इतने में एक डॉक्टर यहाँ पर फैंग से मिलने आया होता है और उसे हैंडशेक करते हुए बातें करने लगता है। तो फिर ये सुनते के साथ ही ये डॉक्टर को शौक लगता है कि वो इतना फेमस बंदा है और एक बड़ा आदमी है। फिर फैंग की ग्रैंडमा यहाँ से जाने के लिए निकल रही होती है और लूसी उन्हें बाहर छोड़ने जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए घर जरूर आना। तो लूसी हाँ बोलती है। फिर फैंग अपनी ग्रैंडमा को कार में बैठाने के बाद लूसी से पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा अब हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होगी। तो लूसी कहती है कि शायद 1 हफ्ते बाद। तो फैंग कहता है कि ठीक है, फिर अब हम लोग 1 हफ्ते बाद घर पे मिलते हैं। तो लूसी कहती है कि नहीं, फिर मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा। फैंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूंगा। फिर ग्रैंडमा इन दोनों को बातें करते हुए देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी यहाँ अपनी मॉम से मिलने गई होती है और उसकी मॉम उसे 2 दिन के लिए घर पे रहने बोल रही होती है। तो लूसी कहती है कि अब आपने नई फैमिली स्टार्ट कर ली हो और वो मेरा घर नहीं है। फिर इसके बाद लूसी बिजनेस ट्रिप पर गई होती है और तभी यहाँ पर फैंग से मिलने पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो यहाँ पर अपने काम के लिए चला जाता है और लूसी को उसकी कोई पुरानी फ्रेंड की कॉल आई होती है। तो फिर लूसी अपनी फ्रेंड से मिलने यहाँ कैफे में पहुंच जाती है और दोनों काफी सारी बातें करते हैं। तभी लूसी की फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है कि मेरे कजिन का डिवोर्स हो गया है और इतने सालों से मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे कजिन के बीच का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो लोग इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे। तो फिर ये सब सुनने के बाद लूसी अपनी फ्रेंड से कह देती है कि मुझे शन के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है और ना ही उससे कुछ लेना देना रखना है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे कजिन के बारे में जानना चाहोगी। तो लूसी कहती है कि मेरे और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर लूसी यहाँ से जब जा रही होती है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बस शन के बारे में बात करने के लिए बुलाई थी। और फिर इतने में तभी लूसी को फैंग की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर गई हो। तो लूसी बताती है कि अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से मिलने आई थी। तो ये कहता है कि आखिर तुम अपसेट क्यों। तो लूसी कहती है कि नहीं तो। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता। फिर वो उसे पीछे मुड़ने के कहता है और लूसी उसे जैसे ही देखती है तो फिर वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और फिर ये उसे दूर करती है। कहती है कि तुम्हारे कलीग्स यहाँ पर होंगे तो फिर हमें देख लेंगे। तो फैंग कहता है कि देख लेने दो, मैं नहीं डरता हूँ। तो लूसी फिर भी नहीं मान रही होती है। तो फैंग कहता है कि सच में तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी लीडर हो, एक काम करते अब से तुम मेरी लीडर होंगी और मैं तुम्हें यही कहूंगा। तो फिर लूसी मान जाती है और कहती है कि चलो लीडर का ऑर्डर है कि उसे रिवर के पास घूमने चलना है। तो फैंग कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारा ऑर्डर पूरा करना मेरी ड्यूटी है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है और लूसी उसे खुश होकर देख रही होती है और फिर दोनों यहाँ साथ में हाथ पकड़ के वॉक करते हुए काफी जगह घूम रहे होते हैं। तभी इतने में एक कपल इन दोनों से अपनी फोटो लेने के लिए बोलते हैं। तो फैंग इन दोनों की फोटोज क्लिक करने में हेल्प करता है और फिर इसके बाद लूसी चल के थक गई होती है तो फैंग उसे अपनी बैक पर ले लेता है और उसे उठा के लेके जा रहा होता है और कहता है कि क्यों ना आप तुम मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ। तो लूसी मना करती है और कहती है कि मैं तो नहीं आऊंगी, तो तुम ही आ जाओ। फैंग पूछता है कि आखिर क्यों। लूसी कहती है कि ठीक है, तुम चाहते हो मैं क्लियरली बोलूँ ना, तो मैं बताती हूँ। इसलिए क्योंकि कहीं एक दिन तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे में खत्म हो गया तो फिर एक दिन मुझे वापस से अपने घर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो फिर मैं कितनी एम्बेरस फील करूंगी। तो कहता है कि मैं तुम्हारी नजरों में क्या ऐसे टाइप का हूँ। तो लूसी कहती कि मुझे नहीं पता और मैं कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना चाहती हूँ। तो फिर फैंग पूछता है कि तुम जो कह रही थी कि तुम एम्बेरस्ड होंगी, इसका क्या मतलब है। तो फिर लूसी इसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड शेन के बारे में बताने लगती है कि वो इसकी फ्रेंड का कजिन था और वो दोनों सबसे पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे और फिर उसके बाद दोनों की जान पहचान हो गई और दोनों डेट करने लग गए थे। और फिर ग्रेजुएशन के बाद लूसी को लगा था कि शेन उसे शादी भी करेगा और वो उसे अपनी फैमिली की कोई पार्टी में लेकर गया था। वहाँ पर लूसी शेन की मॉम से मिली थी और शेन की मॉम ने लूसी को देखते के साथ ही उसे ये चीज क्लियर कर दी थी कि वो अपने बेटे की शादी उससे बिल्कुल नहीं करवाएंगी क्योंकि वो उनके लेवल की नहीं है और शेन की शादी उसी लड़की से होगी जो उनकी बराबर फैमिली की होगी। इसलिए वो यहाँ से लूसी को जाने के लिए बोल देती है। तो फिर लूसी तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तो शेन उसे मनाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी मॉम को मना ही लूंगा और मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तुम बस मुझ पे ट्रस्ट रखो। तो फिर लूसी तभी उस पर ट्रस्ट रख लेती है और फिर इसके बाद एक दिन शेन की मॉम उसे माफी मांगने के लिए बुलाती है और जब ये पार्टी में जाती है तो शेन की मॉम इसे शेन की फियांसे से मिलवाती है और बताती है कि मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगी और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए बुला रही हूँ। ऐसा वो उसका काफी मजाक उड़ा देती है। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और वो लूसी को समझाने लगता है कि वो यहाँ पर अभी झगड़ा ना करे। तो फिर लूसी इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि वो उसकी साइड तक नहीं ले रहा सभी के सामने और फिर वो यहाँ से चली जाती है और फिर एक दिन उसे पता लगता है कि शेन की शादी भी हो गई। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लूसी ये सारी चीजें फैंग को बता रही होती है। तो वो इसे एक गिलास पानी ला कर देता है और
और फिर पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी। तो लूसी कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताती, ताकि तुम मुझ पे तरस खाओ। और देखो मैं अभी तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें मैं ये समझा सकूं कि हम दोनों का गैप उस गैप से भी बड़ा है जो शैन और मेरे बीच में था। तो फिर फैंग इसे चीज क्लियर करता है कि मैं उसकी तरह डरपोक नहीं हूँ, वो और मैं काफी डिफरेंट है। ऐसे बोलकर फिर ये जाने लगता है और लूसी को बताता है कि ठीक है फिर अब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ और जैसा हमने डिसाइड करे थे हम लोग फिर घर पे मिलेंगे। तो फिर लूसी खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे लूसी जब स्कूल में होती है तभी उसे एक टीचर आकर बताती है कि प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। फिर जैसे ये ऑफिस में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर शैन आया हुआ है। प्रिंसिपल इसे बताने लगते हैं कि शैन यहाँ पर उनके साथ कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट करने आया है और इसने बताया कि तुम दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर शैन से बातें वगैरह कर लो और इसे हमारा स्कूल दिखा दो। लूसी इसके लिए मना करने लगती है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ, पर प्रिंसिपल फिर भी नहीं मानते और लूसी को ही शैन के साथ भेज देते हैं स्कूल दिखाने के लिए। और फिर जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो लूसी तो इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही होती है। तो शैन कहता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहोगी और क्या तुम्हें कुछ मुझसे पूछना नहीं है। तो फिर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये बताता है कि मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करनी थी, तो क्यों ना मैं तुम्हारे स्कूल में स्पेंड करता, यही सोचकर यहाँ पर आया हूँ। तो कह रही है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है अब तुम्हारी हरकत की वजह से प्रिंसिपल हमारे बारे में कुछ गलत ही सोच रहे होंगे। तो ये कहता है कि आखिर इसमें गलत क्या सोचना है, मेरा अब डिवोर्स हो चुका है और तुम्हें पता है मैं इतने सालों से तुम्हें ही मिस कर रहा था। तो लूसी क्लियर करती है कि आप पुरानी चीजों के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तो लूसी उसे बताती है कि अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है और वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, इसलिए तुम दोबारा यहाँ मुझे परेशान करने मत आना। तो ये कहता है कि क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, देखो तुम मुझे वापस एक चांस तो देकर देखो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। तो लूसी से चिल्लाने लगती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बॉयफ्रेंड अगर देख लेगा ना तो फिर उसे भी तुम पर बहुत ही गुस्सा आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल छुपकर इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं और फिर वो इन लोग का झगड़ा रोकने के लिए बीच में आते हैं और वो शैन और लूसी दोनों को ही साथ में डिनर के लिए पूछ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जब होटल में डिनर करने पहुंचते हैं तभी यहाँ पर लूसी शैन से अपना पीछे छुड़ाने के लिए जैसी बाहर निकलती है तो फैंग इसे और शैन को यहाँ देख लेता है और वो यहाँ किसी काम से बिजनेस डील के लिए आया होता है। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ अभी भी लूसी को मनाने के पीछे लगा होता है और तभी इतने में लूसी को शैन की मैसेज आती है और वो उसे होटल के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो लूसी डायरेक्टली प्रिंसिपल से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। फिर वो जैसी जाने लगती है तो यहाँ शैन इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो ये कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आया है। तो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओगी नहीं। तो लूसी से कहती है कि कम से कम थोड़ी तो इज्जत रख लो और फिर वो जाकर शैन की कार में बैठ जाती है। शैन कहता है कि क्या हुआ, तुम आसपास क्यों देख रही थी, क्या कोई तुम्हारे साथ था। तो ये कहती है कि नहीं और फिर वो उसके साथ चली जाती है। और फिर फैंग यहाँ लूसी को उसके घर के बाहर तक जैसे ही छोड़ता है तो तुरंत ही जाने लगती है। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी कि शैन आखिर तुम्हारे साथ वहाँ रेस्टोरेंट में क्यों था। तो ये कहती है कि मैं क्या ही बोलूँ, अब तुम्हें तो पहले ही पता लग गया होगा ना कि शैन मेरे स्कूल में इन्वेस्टमेंट करने आया था। तो ये कहता है कि तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में क्यों थी। तो ये कहती है कि मैं उसे साथ नहीं लेकर गई थी, बल्कि उस प्रिंसिपल ने उसे साथ लेकर आया था। फिर फैंग इस बात पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें आखिर उसे मना करना चाहिए था ना, तुम अपने उस एक्स से अपना सारा रिलेशन तोड़ लो। तो लूसी से कहती है कि मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने उसे वहां पर नहीं बुलाई थी और मैंने कितना मना करने की कोशिश करी पर वो फिर भी नहीं मान रहा था। और हाँ, तुम अगर मुझे ऐसे तंग करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ भी रिलेशन खत्म करना है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो ये कहता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, पर लूसी तो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे फैंग अपने ऑफिस में होता है और वो लूसी को कॉल लगाने लगता है तो इसे पता लगता है कि उसने इसे ब्लॉक कर दिए। फिर इतने में इसका सेक्रेटरी आता है और बताता है कि बॉस मिस लूसी ने मुझे भी कॉल करी थी और उन्होंने कहा कि मैं आपकी कुछ चीजें उनके घर से जाकर ले लूँ। तो फैंग कहता है कि तुमने उसे क्या कहा फिर। तो ये कहता है कि बॉस मैंने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं उन्हें बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। और फिर शैन यहाँ इस बात से जेलस हो रहा होता है कि फैंग ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लूसी के स्कूल में पैसे लगाए हुए हैं। तो ये सोचता है कि मैं आखिर क्यों पीछे हटूं। फिर वो भी अपने सेक्रेटरी को पैसे लगाने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ लूसी को ऑफिस में बुलाता है और उसे इस बारे में पूछ रहा होता है कि शैन और उसके बीच में क्या कुछ रिलेशन था। तो लूसी तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो तो बस उसकी फ्रेंड का कजिन था, ऐसी वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो ये सब बस बोलकर चली जाती है। प्रिंसिपल तो बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर मैं इस पे थोड़ी ना बिलीव कर सकता हूँ। ये कह रही है कि इसका दोनों से कुछ रिलेशन नहीं है और वो दोनों यहाँ इसके पीछे स्कूल में पैसे लगाने के पीछे पड़े।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ अपने घर के पास पहुंचती है तो यहाँ पर पहले से ही शैन उसका वेट कर रहा होता है और उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया होता है। लूसी कहती है कि आखिर तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? तो ये कहता है कि ये पता लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। फिर लूसी इसे वापस से काफ़ी सारी बातें सुनाती है और जाने के लिए बोलती है, पर ये जाने के लिए नहीं मान रहा होता है और कहता है कि कम से कम गिफ्ट तो ले लो, फिर मैं चला जाऊँगा। तो फिर लूसी इसे बैग ले लेती है और तुरंत ही अपने घर में आ जाती है। फिर वापस से कोई डोर नॉक करता है तो लूसी को लगता है कि वो वापस आ गया है, तो वो चिल्लाने लगती है कि शैन कब तुम मेरा पीछे छोड़ोगे? पर वो देखती है कि यहाँ पर तो फैंग आया हुआ है। वो कहता है कि क्या पहले यहाँ पर शैन आया था? लूसी उसे हाँ बोलती है और फिर वो कहती है कि ये लो तुम्हारा लगेज यही सब है। तो फैंग कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फिर वो यहाँ उसकी केयर करने लगता है और तभी इतने में शैन यहाँ घर पे घुस आता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो कितना ओल्ड है। लूसी कहती है कि आखिर इसका तुमसे क्या मतलब है? फिर यहाँ से शैन जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है तो फैंग इसे यहाँ से बाहर निकालता है और दरवाजा बंद करता है। और फिर लूसी यहाँ फैंग से भी कह देती है कि अब तुम भी जाओ यहाँ से बाहर। हम देखते हैं कि शैन अपने किसी को कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए बोल रहा होता है कि आखिर ये फैंग है कौन, और फिर इसे पता लग जाता है कि वो इतना फेमस लीडर है। फिर ही काफी शौक होता है। इतने में फैंग बाहर आकर इसे कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और शैन यहाँ फैंग से कहने लगता है कि वो भी तो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो थोड़ी ना लूसी से शादी करेगा। तो फैंग इसे कह देता है कि मैं उसे शादी जरूर करूंगा, बस उसके कहाँ कहने का इंतजार है। ऐसा बोलकर ये चला जाता है और शैन को शौक लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन वापस से लूसी के घर पर जाने के बाद उसके लिए मेडिसिनल सूप बनाता है और फिर उसे सूप पिलाने के बाद वो यहीं पर ही लेट कर उसकी केयर कर रहा होता है और उसे मनाने लगता है कि वो अब इतना गुस्सा छोड़ दे और उसे छोड़कर ना जाए। तो फिर लूसी फाइनली मान जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लूसी को शैन की कॉल आती है और वो बताता है कि मैं अपना काम के लिए जा चुका हूँ और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, तो तुम बस गर्म करके खा लेना और हाँ अपना ख्याल रखना। तो फिर लूसी काफी खुश होती है उससे बात करके। फिर इसके बाद वो अपने स्कूल गई होती है और तभी यहाँ पर शैन फिर से इसका इंतजार कर रहा होता है और वो इसे कहने लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसकी फैमिली भी बहुत ही पावरफुल है और वो लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लूसी से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे प्रोवोक करने आए हो तो चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और हाँ वो तुम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सुनाकर वो चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी को फैंग की ग्रैंड माँ ने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाई होती है तो लूसी वहां पर पहुंच जाती है और फैंग और वो एक दूसरे को ना पहचानने वाली एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर फिर साइड में जाकर दोनों ही किस करने लगते हैं और तभी इतने में फैंग का कजिन आकर इन दोनों को देख लेता है और वो जान जाता है कि अच्छा भाई तो तुम सच में किसी को डेट कर रहे हो। फिर वो तो काफी खुश होता है और कहता है कि रुको मैं इस बारे में सबको बताता हूँ। तो फिर फैंग इसे कह देता है कि इस बारे में किसी को भी पता लगा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर लूसी और फैंग जब साथ में घर आ जाते हैं तो लूसी से गुस्सा होती है कि तुम्हारे ब्रदर ने हमें देख लिया, आखिर ऐसे कैसे, तुम कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। तो फिर ये से मनाने लगता है कि वो उससे शादी जरूर करने वाला है और वो उसे ये भी कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स की वजह से शादी के बारे में ऐसा ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। लूसी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने अभी तक क्यों नहीं शादी करे थे? तो फैंग कहता है कि क्योंकि मुझे कभी कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं और तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लूसी और फैंग यहाँ अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फैंग के मॉम डैड यहाँ पर फिर उसे अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर बुलाते हैं, पर फैंग तो यहाँ पर आते के साथ ही बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ब्लाइंड डेट छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग के डैड को अपने कलीग से इस बारे में पता लगता है कि अगर उनका बेटा शादी करने के लिए रेडी नहीं हो रहा इतने सालों से तो क्या पता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर ये जानकर तो फैंग के डैड डर जाते हैं और फिर वो फैंग से इस बारे में बात करते हैं कि वो चाहे जिस लड़की से भी शादी कर ले उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, बस शादी वो एक लड़की से करे। तो फिर फैंग तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर डैड आप फिक्र मत करना, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके डैड तो उसी की फिक्र कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैंग यहाँ लूसी से मिलने मॉल में पहुंचता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो लूसी कहती है कि अभी नहीं चल सकती, अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ शॉपिंग पर आई थी। तो ये कहता है कि कोई लड़का या लड़की? तो लूसी कहती है कि लड़का, लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो। पर फिर फैंग तो यहाँ जेलस हो जाता है और लूसी उसे मना रही होती है। फिर इतने में लूसी को कॉल आती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तो फैंग पूछता है कि आखिर क्या हुआ है? तो लूसी उसे बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ अब नहीं रही। फिर वो रोने लग जाती है और दोनों यहाँ ग्रैंड माँ के फ्यूनरल पर पहुंचते हैं और वहाँ पर लूसी अपनी ग्रैंड माँ के लिए बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तो फैंग उसे संभालता है। फिर वो उसे घर ले जाने के बाद उसके लिए खाना वगैरह बनाता है और उसका ध्यान रख रहा होता है, पर लूसी तो अपनी ग्रैंड माँ को याद करके रोई जा रही होती है। फिर नेक्स्ट डे ये दोनों
फैंक की ग्रैंडमा के साथ लूसी की ग्रैंडमा के ग्रेव के पास गए होते हैं। वहाँ पर विशिंग ट्री भी होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंक की ग्रैंडमा लूसी को घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है और तभी यहाँ घर पे फैंक की मॉम और कजिन भी आए हुए होते हैं और इन लोगों को लूसी बहुत ही अच्छी लगती है और वो लोग उससे काफी बातें कर रहे होते हैं। फिर फैंक भी घर आ जाता है तो ग्रैंडमा यहाँ पर फैंक को बताने लगती है कि लूसी के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो फिर फैंक अपनी फैमिली को सरप्राइज देता है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो फिर ये सुनने के साथ ही वो लोग तो बहुत ही खुश जाते हैं और ग्रैंडमा तो और भी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली उनके ग्रैंडसन ने लूसी को मना ही लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंक की मॉम इस बारे में उसके डैड को बताती है कि फैंक को एक लड़की पसंद आ गई है और वो अच्छी है बहुत। डैड काफी शौक होते हैं कि सच में उसे कोई लड़की पसंद है। तो फिर मॉम कहती है कि हाँ और वो काफी डिसेंट लड़की भी है और हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लूसी फैंक के साथ उसके घर पे शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर दोनों यहाँ साथ में लूसी के घर पे सारा सामान लेने आए होते हैं और फिर इसके बाद फैंक की फैमिली ने लूसी को मिलने के लिए बुलाए होते हैं। तो वो उसे साथ लेकर अपने मॉम डैड के घर पर जाता है और डैड तो यहाँ बहुत ही खुश होते हैं और लूसी को तुरंत ही मीटिंग गिफ्ट देने लगते हैं कि आफ्टर ऑल वो उनकी डॉटर इन लॉ बनने वाली है और वो उसे फैमिली का हेयरलूम वो जेड ब्रेसलेट भी देने लगते हैं। तो फैंक कहता है कि मॉम डैड आप लोग तो मेरी गर्लफ्रेंड को डरा ही देंगे। फिर इसके मॉम डैड पूछते हैं कि वैसे तुम दोनों मिले कैसे। तो फिर लूसी और फैंक तो अपना वन नाइट स्टैंड याद करने लगते हैं और फिर फैंक जल्दी से बहाना बना लेता है कि एक्चुअली हम दोनों ग्रैंडमा की मदद से मिले थे। तो फिर ये जानकर मॉम खुश होती है कि ये तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों यहाँ ग्रैंडमा की ग्रेव पर फिर से गए होते हैं और फैंक फिर लूसी की ग्रैंडमा के सामने लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो सच में उसके साथ हमेशा रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। फिर लूसी भी फाइनली उसे हाँ बोल देती है और फिर फैंक उसकी ग्रैंडमा को भी कह देता है कि वो उसका सच में अच्छे से ख्याल रखने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और फैंक फाइनली कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग भी हो जाती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।